एक्चुअली मैं यही आपकी बात को माफ़ी के साथ थोड़ा सा ये बात करूँगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर तरह के ड्रामे होने चाहिए, तो सास बहू पे भी करें, आप इंटेलिजेंट ड्रामे भी करें, आप थॉट प्रोवोकिंग भी करें, आप कोई मजाक का भी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी ड्रामा ऐसी बेवकूफ़ियाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता। कोई भी चीज़, कोई भी लॉजिक ऐसी बेवकूफ़ियाँ जस्टिफाई नहीं कर सकती, वो किसी भी किस्म का ड्रामा। बिल्कुल सो सिर्फ ये मेरा पॉइंट है। मैं इस बात पे कर ही नहीं रही कि ड्रामा इन इट सेल्फ उसका कंटेंट कैसा है, कि हया से कोई पूछ नहीं रहा है कि अनस अच्छा लड़का है अनस कौन है, अनस अच्छा लड़का है, अनस तस्वीर ले रहा है, अनस भगा के ले जा रहा है, हया सामने वीडियो बना रही है। इट डज़ नॉट मेक सेंस एंड आई फील कि बस जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये हाँ नहीं, ये तो ज़ाहिर है हर चीज़ का कोई सेंस, कोई लॉजिक, कोई। अब आगे आपने जिस तरह का भी माँ बेगम को प्रेजेंट करना है, जैसी भी रिलेशनशिप आपने मुर्तसिम और मीरब की करनी है, किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, वो तो एक अलग ही चीज़ है। अच्छा, मरियम के साथ माँ बेगम बड़ी सख्त मुझे लगा ना, वो उनको दुख है इस बात का कि इसने मेरे एतबार को तोड़ दिया है, ये चली गई। नहीं अब या तो इधर भी वो अब तो उनका स्ट्रिक्ट होना बनता है, लेकिन मैंने देखा कि मैं शुरू से ही मैंने देखा कि अपनी बेटी को कोई खास मुंह नहीं लगाया उन्होंने। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा बीच में तो गले लगा के बोला तुम्हारी मर्जी के बगैर शादी नहीं करनी। हाँ, मगर जैसे कि बेटी लाडली होती है ना, वैसा नहीं है शायद उतना ज़्यादा उसको कंट्रीब्यूशन मिला नहीं उस कैरेक्टर को। और मेरे मिसिंग लग रहा है, ये जस्टिफाई मुझे अब देखने से लग रहा है कि वो मेरी बेटी है ना, वो तो मीरब और हया से कहीं आगे है, हया को ज़्यादा करती हैं वो। तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन और हो सकता था कि मेरी बेटी है, मैं उसको ज़रूर स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई ये यूँ होगा तो ये यूँ नहीं होगा, लेकिन अपनी बेटी के साथ अफेक्शन, कोई और क्लोजनेस, या मीरब के बारे में भी कोई बात उससे शेयर हो सकती है, या हया के बारे में कि देखो ये लड़की कितना मुझे तंग कर रही है, क्योंकि माँ बेटियाँ तो एक होती हैं ना। सही बात है। वो थोड़ा सा मुझे फासला लगा है अब इतना सारा देखने के बाद, शायद उस पर और काम हो सकता था, लेकिन बहरहाल जहाँ हिरा को टाइम मिला, मौका मिला, उसने बड़ा अच्छा रोल किया। आपको क्या लगता है मीरब की गलती है? ये बड़ी डिबेट चल रही है। हाँ है, तो इस तरह के देखें नहीं, एक्चुअली इतनी नाइव वो है नहीं जितनी वो बेवकूफ़ी वो कर गई, क्योंकि वो तो लड़की बड़ी लॉजिकल है। लेकिन उसको मलिक ज़ुबैर ने अच्छा बेवकूफ़ बनाया था। देखिए, मुर्तसिम गया तो एक और घर दिखाया, वो गई तो एक और घर दिखाया। आई थिंक तो अब वो गेम अच्छी बनाई उन्होंने, वो गेम अच्छी बनाई, लेकिन साजिश वहाँ अच्छी थी। हाँ, उसकी माँ को भी लाए तो ऐसी पता नहीं कौन सी उठा के ले आए वो सब। हाँ, लेकिन फिर भी वो घर से भागने का जो था कि एक दिन में ये वापस आ जाएगी, आई थिंक कहीं वहाँ पे भी मीरब जस्टिफाइड थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि ये वापस आ जाएगी, फिर हम मना लेंगे। नहीं, आई थिंक इतना बड़ा उसका ब्लंडर था नहीं, और उसने बेचारी कोशिश बहुत की कि ये सही तरीके से हो जाए, बड़ी कोशिश की, उसको उन्होंने बड़ा प्ले अप किया, लेकिन फिर ये चीज़ें ज़ाहिर ड्रामेटिक लाइसेंसेस होते हैं, और उससे ड्रामा फिर इंटरेस्ट भी गेन करता है। क्योंकि बड़ा ऑडियंस में ना वो है कि मीरब, देखिए बड़ी अच्छी बात है, बहुत सी चीज़ें इस ड्रामे में क्या, उस ड्रामे में क्या, हमें तो बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ होता है। और मैं तो अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे भी बहुत अपसेट होते हैं, हमारे यंग बच्चे बहुत से ड्रामों में कहते हैं क्या है, क्या बकवास है, लेकिन उसको फिर मिलजुल के जब अच्छा बनाया जाता है, और जब उस पर टीम की एफर्ट लगती है और वो ये शक्ल इख्तियार करता है, तो देन वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड आई एम गिविंग 200% क्रेडिट टू प्रोडक्शन हाउस कि उन्होंने इतनी फराख दिली से इसके ऊपर इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी अटेंशन इन्वेस्ट की है। अब ये छोटी मोटी 4-6 चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, वो अलग बात है। उसमें मैंने सबसे पहले अपनी गलती कही कि मेरी गलती की, मैंने क्यों नहीं मुँह धोया। मैं तो बाल खोल के नोच लेती, अपने जोड़ा हटा के बाम मारती दूर उठा के, अगर मैं होती, मगर मेरे उस वक्त 4 बजे सिटी घूम हुई थी, ये पट्टी तो नहीं चलेगी ना नीचे, तो गलती है। तो लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने बहुत पैम्पर किया सबको, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा, बहुत लेविश किया, बहुत लार्जर देन लाइफ ट्रीट किया, उसी ने पे बैक किया। अब उसमें कंटेंट कहीं अच्छा है, कहीं बीच में बहुत अच्छा है, कहीं दरमियाना है, कहीं वीक है, वो चल रहा है, बट क्रेडिट गोज टू सेवन स्काई। यमुना और वहाज के बारे में कुछ आप बताएंगी? बहुत ऐसी चीज़ जो डिफरेंट हो, जो उनके फैंस को सुन के बड़ा अच्छा लगे। बहुत प्यारे बच्चे, मतलब वैसे भी ओवरऑल अपने सारे जितने बच्चे हमारे यंग बच्चे हैं, लोगों को शिकायतें होती हैं, कोई देर में आता है, कोई किसी का बिहेवियर शायद एरोगेंट होता है, हमें तो नहीं होता। हमारे तो बच्चे पाँव दबा रहे होते हैं प्यार में, क्योंकि मैं तो किसी को चैलेंज ही नहीं देती कि बेटे तुम क्यों इतनी देर में आए, या तुम्हें बड़े अफसोस की बात नहीं, दैट्स नॉट माई जॉब। मेरे से कोई बच्चे नहीं डरते। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं आपा हम पहली दफ़ा आपके साथ काम करे थे, पिछले किसी प्रोजेक्ट की बात करें, हमने कहा पता नहीं आप भी फलानी आपा की तरह होंगी। मैं कहा नहीं बेटा, मेरा ये जॉब नहीं कि मैं आपसे पूछूँ आप कितने बजे आएंगी और कितने बजे क्यों नहीं आएंगी। नो, मेरा इतने बजे आने का टाइम था,
तो खैर युमना वहाज बड़े अच्छे सुलझे हुए बच्चे और अपने काम में बहसते भी बहुत हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बेस्ट बनाए, बेहतर किया जाए। एक्टर्स तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह वहाज का तो आजकल मैंने उसको मैसेज किया, मज़े आ रहे हैं। कहता जी, मैं कहा बीवी तो नहीं घबरा गई? कहते नहीं, वो तो नहीं घबराई, मैं घबरा गया हूँ। अम्मी बड़ी खुश है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा बेटे बस इसका मज़ा लो, अल्लाह मियाँ हर किसी को ऐसा वक्त नहीं देते, और जितना भी वक्त है वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ बच्चा है, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, मुर्तसिम ही है वो, बिल्कुल है तमीज़ वाला बच्चा। और युमना मिठाई है। और हमारी सबीना भी बड़ी मजे की, वो तो इतनी मजेदार है, लड़ पड़ेगी। मैं क्यों करूँ ये सीन है, मैं इसके बिस्तर में नहीं लेटूंगी, ये कोई तरीका है, मैं कोई ऐसे वैसे घर से थोड़ी आई हूँ। ऐसे कह लेगी ना, आप खुद बताएं ये कोई तरीका है कि मैं लेट जाऊँ उसके बिस्तर में? मैंने कहा नहीं, लेटना नहीं, नहीं भाई मैं पढ़ी लिखी है, मास्टर्स है, ऐसी तो नहीं, अब मैं ऐसे वैसे घर से थोड़ी। मैंने कहा लड़ पड़ी, फिर ठीक ठुक हो गई, लेकिन बड़ी अपनी प्रिंसिपल्स पे है वो। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया, उसको कोई प्रॉब्लम थी, आपा देखे ना वो लोग मुझे ये कह रहे हैं मेरी डेट यूँ है, मैं अब क्या करूँ जो पता। मैंने कहा बेटे फिर यूँ बात कर लो, यूँ कर लो। हाँ पा मैं तो ये कह दूँगी फिर, मैं तो। मैंने कहा बेटे तो कह दो, और मैंने कहा असद से कह दो, आप अब्दुल्ला से कह दो, कोई इशू है तो वो बाद में। आपा ठीक हो गया सब। मैंने कहा आपने मुझे, मैंने कहा तो आज तुम उनसे बात करो, वो बेचारे बड़े नाइस हैं इस मामले में, और वो सबकी बच्चों के साथ उनकी बड़ी है। तो खैर वो सब बच्चे बड़े अच्छे, हीरा भी बड़ी सुलझी हुई अच्छी बच्ची। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा। टीम अच्छी आप लोगों की, माशाल्लाह से बहुत अच्छी टीम लगती है, सब जो भी आता है। सुहेल समीर बहुत ही एक अच्छे सुलझे हुए, और फरहान से तो मैं कहती हूँ फरहान अब एक पाउडर का नाम नहीं रही, उस वॉशिंग पाउडर से मुंह धो के आते हैं आप, उजले बिल्कुल उजले है ना। मैं नाम नहीं ले रही, अल्लाह लगता है उससे धुले हुए फलाने मतलब पाउडर से। फजीला काजी भी इतना फजीला, पूरी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। बस थोड़े लेट आवर्स में हम लोग अपसेट हो जाते हैं बहुत, शादियों के फंक्शन बहुत जस्टिफाइड भी है, ठंड भी इतनी, अच्छा गर्मियाँ भी बेशुमार थी, फिर कोई सीन सर्दियों में आया, 8 महीने शूटिंग हुई है वो कंटिन्यूटी जी। तो फिर आप सोचे कि वो कपड़े पहने हुए और वो शॉल भी ली हुई है टिशू की, और उसमें और ठंड से, बल्कि ये लास्ट जो किसकी शादी थी पता नहीं, काफ़ी शादियाँ थी, मेरी तो बैक अकड़ गई ना बिल्कुल, पतला सा मैंने सिल्क का सूट पहना हुआ और ऊपर से खुला आसमान, और मैं कह रही हूँ कि मैं सुबह के 6 बज गए, रोशनी आ गई। ये होता है अक्सर ड्रामों में, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहा है, मैं एकदम ऐसी हो गई, मैं युग और मैं अकड़ के अकड़े होना है, क्योंकि है भी माँ बेगम नहीं हुए 24 घंटे ही हुए, तो कोई ये भी नहीं कि चलो बैठ गया ऐसे, माँ बेगम ही नहीं हो सकती। नहीं माँ बेगम तो हम लोग ये भी क्या हो गया माँ बेगम को, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे। तो अब उसमें आपने ठंडे ठंडे कपड़े पहने हुए और सुबह ही हो गई, रोने वाली, आंसू भी आ रहे जा रहे हैं, मगर क्या बोलूँ कि छोड़ के थोड़ी जा सकती ना, सही बात, करके भी जाना काम खत्म। तो ये चीज़ें होती है, मगर बात हार्डशिप होती है, ये आसान काम नहीं है। मैं तो कह रही हूँ पता नहीं है लोगों को कितनी मेहनत, मैंने जब जाके सेट्स पे देखना शुरू किया तो मुझे और रिस्पेक्ट आई और वैल्यू आई कि अच्छा यार हम तो यहाँ बैठ के बात करते हैं, बट आप लोग एक्चुअली गो थ्रू लॉट, सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बहुत चीज़ है। बट एंजॉय किया आपने माँ बेगम का कैरेक्टर करना, या बस सही था? ठीक था, मेरे ख्याल में मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग, मैं इस तरह के काम करती रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, एक्सप्रेशंस थोड़े से मुझे लगता है डिफरेंट है, ज़्यादा एग्जैजरेटेड है नहीं कि ये डायरेक्शन में। हाँ, सिराज का कहना था आप ज़रा बेस रखें, आप ज़रा बेस रखें, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत यंग है भाई। वो थोड़ा सा सिराज का था, आपा बेस, मैंने कहा अच्छा ठीक है। और